तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड की प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए, इसमें टोटल जो है 35 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। आपको बताना है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक चिन्ह बताना है। तो देखिए, जहाँ पर भी दो वस्तुओं का अलगाव हो और बीच में से रहे, वहाँ पर जो है आप जानते हैं कि अपादान कारक होता है। ठीक है, जहाँ पर भी दो वस्तुओं का अलगाव हो और कारक चिन्ह से रहे, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कामयानी के रचनाकार कौन है। तो कामयानी के जो रचनाकार हैं वह हैं ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकगीत का अर्थ बताएं। तो देखिए, इसका जो अर्थ होता है वह होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो बोला है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन बी अगर देख लेते हैं तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये होना चाहिए। तो इसमें तो अशुद्धियाँ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बोला है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अशुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता है क्योंकि अनेक खुद में जो है यहाँ पर प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेक नाम होने चाहिए। अब यह भी जो है गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, शायद पिताजी आ जाएं, ये जो है संदेह में है, तो इसलिए संदेहार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुने। आपको ये बताना है कहाँ पर शूर्पणखा जो है सही ढंग से लिखा हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला है कि इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए उचित शब्द चुने। देखिए, इस महाकाव्य में 16 डैश है, तो महाकाव्य में क्या होता है, अध्याय होता है, और अध्याय का अर्थ देखिएगा तो यहाँ पर सर्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, सर्ग का मतलब अध्याय होता है। नेक्स्ट यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण को बतलाएं। तो यहाँ पर अर्चना संज्ञा हो गई और इसका गुण क्या है कि वह सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में तो नहीं दिया है। नेक्स्ट सी डी ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर सी में दिया है सुंदर, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है वह सर्वनाम से है। बोला है कि आप भला तो जग भला, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। आप जो है कौन सा सर्वनाम के प्रकार है ये आपको बताना है। तो आप देखिए, ये जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत सतई, सत सई किस समास का उदाहरण है। तो सत सई जो है, सत सई का मतलब होता है 700 का समाहार।
तो यहाँ पर पहला पद जो है गणित का आ गया, और जहाँ पर भी पहला पद गणित का आ जाए वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसको अनुनासिक स्वर बोला जाता है। ठीक है, इसको जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोला है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में जो प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है, मतलब कि यहाँ पर जो धर्म दिया है धर्म का आपको अर्थ बताना है। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर धर्म प्रयुक्त किया गया है इसका जो अर्थ होना चाहिए वह गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें वो बोला है कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए कौवा का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वह होता है मादा कौवा, और यही बोला है कि कौवा को स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके आगे जो है मादा लगा दिया जाता है। तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बोला है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जानकारी को रखने वाले को भूगोलवेता बोला जाता है, भूगर्भवेता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए इसमें आप देखिएगा तो नरक जो है यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो पर्यायवाची से है, और आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची इन चारों में से कौन नहीं है। तो देखिए जलद भी होता है, यहाँ पर धन भी होता है और अभ्र भी होता है। ये तीनों जो है बादल का पर्यायवाची है। तो ये जो है आपको कमल का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वर्ग का जो होता है वह नरक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल लोकगीत का उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए इसका जो अर्थ है कि उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है, एक होता है होश में आना और एक होता है ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बोला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध आपको वाक्य बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। ऐसा नहीं है कि किसी का बाल पक जाएगा तो वह अनुभवी हो जाएगा। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, यह भी बात गलत है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव जो है यहाँ पर बढ़ते हैं, यह भी बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा इसमें सु प्लस उक्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में जो है अशुद्धि है, त्रुटि है। तो देखिए इसमें बोला है 24 नंबर क्वेश्चन में कि कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं। तो गुरुजी की मन से श्रद्धा रखते हैं होना चाहिए, करते हैं नहीं, श्रद्धा रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि आप देश के किसी भी बड़े शहर या कस्बे, देखिए यहाँ पर बोला है कि आप देश के किसी भी बड़े शहरी या कस्बे में चले जाएं, चारों तरफ वातावरण का तांता लगा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो शहरी नहीं होकर यहाँ पर शहर या कस्बे होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर
26 से लेकर 30 नंबर प्रश्न तक जो है आप यहाँ पर कविता के अनुसार प्रश्न को उत्तर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय में जो होता है वह दर्शन और प्लस ईए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईए जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए हवा का जो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है वो है अनल। अनल ये जो है आग का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोला है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बात तो बिल्कुल सही है, एक चुनौती है। यहाँ पर बोला है कि बहुभाषिकता बच्चे को अस्मिता का निर्माण करती है। बिल्कुल बात सही है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद कराती है, यह भी बात सही है। यहाँ पर बोला है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषागत विविधता जो है एक समस्या नहीं है, इसको एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोला है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो देखिए स्त्रीलिंग का जो यहाँ पर उदाहरण है राखी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा की क्लास में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बात बिल्कुल गलत है। केवल जो है पाठ्य पुस्तक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे मानक भाषा में ही बात करें, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, ये जो बात बिल्कुल जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है कि डाकू शब्द का बहुवचन क्या है। तो डाकू का जो है यहाँ पर डाकुओ होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था हिंदी का 35 में 35 प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।